और अब बात करेंगे बैटल ऑफ बंगाल की, जहां सियासी पारा और चढ़ने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के बाद बंगाल का दौरा करने वाले हैं, लेकिन पीएम के बंगाल पहुंचने से पहले ही दीदी की राजनीति शुरू हो गई है। बड़ी खबर यह है कि आज पीएम मोदी जिन सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होंगे उनमें ममता बनर्जी नहीं जाएंगी। पश्चिम बंगाल के सीएम ऑफिस ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को यह सूचना पहुंचा दी है। हालांकि वजह क्या है इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आपको याद होगा, आपको ये बता दें कि किस तरीके से जब सुभाष चंद्र बोस की जयंती के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद थे, एक सरकारी कार्यक्रम हो रहा था, उसी दौरान ममता बनर्जी नाराज हो गई थी। केवल जय श्री राम के नारे से वो नाराज हो गई थी और फिर एकाएक उन्होंने अपना संबोधन बेहद छोटा करते हुए उस कार्यक्रम से वो निकल गई थी। अब आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जब 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के कार्यक्रम के वक्त ममता बनर्जी और पीएम मोदी एक ही मंच पर मौजूद थे। उस वक्त क्या हुआ था और क्या यही वो वजह है जिस कारण ममता बनर्जी ने अब पीएम के कार्यक्रम में न आने का फैसला किया है? आप देखिए। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। उन्होंने कह दिया था कि वो भाषण नहीं देंगी, किसी को आमंत्रित करके उसकी बेइज्जती करना ये शोभा नहीं देता है, और यही वजह है, ये माना जा रहा है कि शायद ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शरीक नहीं होंगी। दरअसल ममता की इस बेचैनी की वजह है बीजेपी का बंगाल प्लान। बीजेपी ने बंगाल में इस बार पूरी ताकत झोंक दी है। आज पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। इससे पहले कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मालदा में रोड शो किया। साथ ही बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा भी शुरू हो चुकी है। आज पीएम मोदी हल्दिया में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, तो वहीं 11 फरवरी से गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल का दौरा करने वाले हैं। जेपी नड्डा ने अब तक बंगाल के 3 दौरे किए हैं। इसके अलावा पीएम आज 16 दिन में दूसरी बार बंगाल पहुंचने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल दौरे में क्या करने वाले हैं, इसकी डिटेल में आपको जानकारी दे देते हैं। 16 दिन में ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल दौरा हो रहा है। इस दौरे में पीएम कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हल्दिया एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करने वाले हैं। बीपीसीएल के एलपीजी टर्मिनल पर 1100 करोड़ का खर्च आया है। इस एलपीजी टर्मिनल की सालाना क्षमता 10 लाख मीट्रिक टन है। पीएम मोदी आज डोभी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन सेक्शन का भी उद्घाटन करेंगे। वन नेशन वन ग्रिड के तहत ये नेचुरल गैस पाइपलाइन बनाई जा रही है। इसमें करीब 2400 करोड़ का निवेश किया गया है। और साथ ही प्रधानमंत्री हल्दिया में फ्लाईओवर का भी उद्घाटन करने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होगी। हल्दिया का नया 4 लेन फ्लाईओवर 190 करोड़ रुपए में बना है। और इस वक्त बंगाल से इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आज प्रधानमंत्री का विस्तृत कार्यक्रम है और इतनी जल्दी एक बार फिर से बंगाल पहुंचना ये बताता है कि ये बंगाल का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। सही बात है मीनाक्षी, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली जनसभा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये एक सरकारी कार्यक्रम है, और जब पश्चिम बंगाल के हल्दिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्दिया की धरती पर कदम रखेंगे तो वहाँ पर माँ माटी मानुष के साथ साथ तमाम वेस्ट बंगाल की संस्कृति के पन्ने पलटेंगे। और इस सरकारी कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के तहत, चूँकि सरकारी कार्यक्रम है, इसलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को होना जरूरी था और उनको निमंत्रण भी दिया गया था, लेकिन ममता बनर्जी नहीं पहुंच रही हैं। और इसी से कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की सियासत में बहुत ज़्यादा उफान आ रखा है, क्योंकि 24 घंटे पहले यहाँ पर एक मालदा में रोड शो हुआ था। जेपी नड्डा ने रोड शो किया था, भव्य रोड शो था। और जेपी नड्डा से एक सवाल भी हमने ये किया था कि आखिरकार ममता बनर्जी को नाराज़गी जय श्री राम के नारे से क्या है। तो जेपी नड्डा ने एक बात कही कि उनका दुर्भाग्य है कि अगर उनको जय श्री राम के नारे से कोई नाराज़गी होती भी है तो। लेकिन अभी फिलहाल सियासत बहुत ज़्यादा गर्म हो रखी है और पूरी नज़र यही है कि ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में नहीं जा
पूरा फोकस रहेगा। शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए आपका। आज प्रधानमंत्री बंगाल में होंगे। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मालदा में थे। नड्डा ने रथ यात्रा से बंगाल में परिवर्तन की लड़ाई का आगाज किया। नड्डा के जय घोष ने टीएमसी खेमे में खलबली मचा दी है। जेपी नड्डा ने कल रोड शो में ममता सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए और ऐलान कर दिया कि बंगाल की जनता 2021 के चुनाव में बीजेपी का स्वागत करने वाली है। आप देखिए, जन सैलाब बता रहा है कि लोगों ने तय कर लिया है कि ममता जी को नमस्कार और भारतीय जनता पार्टी के कमल का स्वागत। इसके लिए ये आप देख रहे हैं जोश। लोगों ने तय कर लिया है कि भ्रष्टाचारी सरकार ममता जी की, टोलबाजी की सरकार, चौल चोर की सरकार, त्रिपाल चोर की सरकार, कोयला की चोरी की सरकार, सिंडिकेट की सरकार, इस सरकार को नमस्कार करना है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। ये रिस्पॉन्स को बताता है कि जनता समझ रही है जब मैं भारत माता की जय कहता हूं तो उसका क्या असर होता है, और जब मैं विक्ट्री साइन करता हूं तो कैसे रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन बंगाल की जनता जय श्री राम का नारा बहुत खुशी से लगा रही है और स्वतः लगा रही है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे हैं। क्या है उनका अयोध्या का पूरा कार्यक्रम? पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद।